नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि अपन ने पिछली क्लास में बात किया था दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र होता क्या है? 1/u प्लस में 1/v इक्वल टू होता है 1/f। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये कहाँ कहाँ शो होता है, इन सभी की अपन करेंगे चर्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है उसकी बात अपन कर लेते हैं। इसकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन। बेटा मेरे पास दो अलग अलग माध्यम है। एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक मैंने मान लिया क्या है, μ2, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मैंने क्या मान लिया, μ1। और मैं मान लेता हूं μ1 ज्यादा है किससे, μ2 से। तो ये माध्यम क्या हो जाएगा, सघन। ये माध्यम क्या हो जाएगा, सघन। और ये हो जाएगा विरल। अब आप कहोगे सर सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है? माध्यम की सघनता या विरलता उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक पे निर्भर करती। कितने पार्टिकल पास पास है या दूर दूर है, उस चीज पे निर्भर करता है माध्यम का अपवर्तनांक। और माध्यम के अपवर्तनांक से ही प्रकाश के वेग को डिफाइन किया जाता है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग भी क्या होता है, अलग अलग। अब मैं बात करूं, मेरे पास यहाँ कोई है प्रकाश का सोर्स, प्रकाश का कोई स्रोत ले लिया मैंने, और मैंने क्या किया, यहां से लाइट छोड़ना स्टार्ट किया। यहां से जब लाइट गई और इस वाले पॉइंट पर आई, कौन से पॉइंट पे, जहां दोनों माध्यम अलग अलग हो रहे हैं। ऊपर क्या है, विरल माध्यम है, नीचे क्या है, सघन माध्यम है। जब जहां दोनों माध्यम अलग अलग हो रहे हैं, वो पृष्ठ इसके लिए क्या हो जाएगा, एक बैरिकेड्स का काम करेगा। जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग माध्यम में अलग अलग वेलोसिटी होती है, वेग अलग अलग होता है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, कम। जब सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अपने मूल पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। मैंने मान लिया कितना विचलित हो रहा है, थीटा विचलित हो रहा है। अब मैंने क्या किया कि इस प्रकाश का ये वाला एंगल कौन सा होता है, थीटा 1, और उसको मैंने मान लिया थीटा 2। थीटा 1 को क्या कहेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण, थीटा 1 कौन सा एंगल होता है, जिस कोण पर प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और थीटा 2 को क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। थीटा 2 को क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। क्योंकि थीटा 2 से क्या हो रहा है, अपने मूल पथ से विचलित हो रहा है। इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन, इसलिए इसको बोला गया है अपवर्तन कोण। अब बेटा मैंने क्या किया कि जो आपतन कोण है उसको धीरे धीरे मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया, और एक पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू तक बढ़ाया कि जो पृष्ठ है, दोनों पृष्ठ अलग अलग हो रहे हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। जो बीच की सतह है जहां पर दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, उसके क्या हो जाए, प्रकाश समानांतर हो जाए। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश क्या हो जाए, उसके समानांतर, पैरेलल हो जाए। और ये वाला अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो इस वाले कोण को क्या बोलेंगे, क्रांतिक, क्रांतिक कोण। ये कोण कौन सा हो जाएगा, क्रांतिक कोण। इसको लिखते हैं θc से। दोबारा बात करूं, जब मैं प्रकाश इस सतह पर डाल रहा था, ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह की बीच का पैरेलल है। जब यहां से θc एंगल पर मैं प्रकाश डालूंगा तो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, जहां पर विरल और सघन माध्यम अलग अलग हो रहे थे उसके क्या हो जाएगा, प्रकाश
समानांतर हो जाएगा। इस कोण को क्या बोला? क्रांति कोण। अब मैंने क्या किया, इस क्रांति कोण को और बढ़ाया, बढ़ा दूं क्या? इसको मैंने कर दिया थीटा, ये बड़ा है किससे? थीटा सी से। मैंने क्रांति कोण को और बड़ा कर दिया, जो ये आपतन कोण है पहले क्रांति कोण के बराबर था, फिर मैंने क्या किया, इसको और बड़ा कर दिया। और बड़ा कर दिया तो क्या हुआ, जो प्रकाश की किरण समानांतर थी, जो दोनों माध्यम को अलग कर रही थी, उस रेखा के समानांतर थी। अब क्या होगा, एंगल बढ़ाने पर जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आपतित हो रही थी, उसी माध्यम में क्या आ गई, वापस लौट कर आ गई। इस घटना को, ये जो घटना हुई है, इसको क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन समझ आ गया होगा। सिंपल भाषा में अगर इसकी डेफिनेशन बोले कि ऐसा अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और परावर्तन के अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट कर वापस आ जाती है, उस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप कहोगे सर इसके पीछे तो परावर्तन है। परावर्तन का अर्थ क्या होता है? जिस माध्यम में थी उसी में लौटना, वो घटना परावर्तन होती है ये अपवर्तन की घटना, क्योंकि दो अलग अलग माध्यम है, एंगल बढ़ाकर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने? परावर्तन में, इसलिए इसको बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां तक अपन ने बात कर ली पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। अब अपन बात करेंगे कि सर ये दिखता कहां है, डेली लाइफ में अपने कहां दिखेगा। चलिए बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के दिनों में यहां पर आप खड़े हो, आप क्या हो? खड़े हो। एक पेड़ है, उसके सामने आप खड़े हो। गर्मियों में क्या होता है, ऊपर की वायु क्या होती है? ठंडी होती है। होती है क्या? और पृथ्वी की सतह के पास वाली वायु क्या होती है? ये वायु होती है गर्म। ऐसा क्यों सर? देखो, जब प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो सतह क्या होना स्टार्ट होती है? गर्म होना स्टार्ट होती है। और सतह के पास वाली वायु क्या होगी? गर्म होगी। और ऊपर का एनवायरनमेंट, जैसे जैसे आप हाइट में जाओगे, वायु क्या होती चली जाएगी? ठंडी। अब ठंडी है तो वो क्या होगी? सघन होगी। और जो गर्म है वो क्या होगी? विरल, क्योंकि अणु दूर दूर होंगे। गर्म होगी, उनमें ऊष्मा होगी, तो पार्टिकल क्या होंगे? हवा के दूर दूर होंगे। और इसमें क्या होंगे? ठंडी है तो सघन होगी, पास पास होंगे। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो अपने मूल पथ से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। और विचलित हो जाएगा, अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो आपको पेड़ कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा। आभास होगा जैसे कि ये पेड़ क्या है? उल्टा है। ये घटना कब दिखाई देती है? ये गर्मियों के दिनों में। गर्मियों में दूरस्थ प्रदेश में जाते हो तब आपको दिखाई देता है। पेड़ कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। आभास होगा आपको उल्टा। और इसको बोलते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा, इसको क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा। गर्मियों के दिनों में क्या दिखाई देता है? पेड़ उल्टा आभास होता है। इसका दूसरा एग्जांपल लें। आप लोगों ने कभी दूर गए हो कहीं घूमने, आपने देखा होगा दूर से आप सड़क को देखते हो तो वहां क्या दिखाई देता है? पानी का, पानी का आभास होता है। क्या होता है? आभास। जैसे अपन सड़क पर दूर से देखें तो अपन को क्या लगे कि यहाँ क्या है? पानी है, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। इसे कहते हैं, इसे भी कहते हैं मृग तृष्णा। तृष्णा, ये भी किसका एग्जाम्पल है? मृग तृष्णा। ऐसा होता क्यों है? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। जैसे कि मैंने पेड़ वाले में बात की है, ये वाले में भी गर्म सतह के पास क्या होती है? गर्म हवाएं होती है, ऊपर ठंडी। जब सूर्य का प्रकाश इस पे गिरेगा सड़क पर तो उसका क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है किसके?
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक आंतरिक परावर्तन के, ठीक है। और बात कर रहे हैं आगे, और कहां स्पष्ट दिखाई देता है, देखिए ये लेजर बीम, यहां से मैंने डाली एक लेजर का बीम डाला, यहां क्या है, पानी है, पानी, पानी का अपवर्तनांक म्यू कितना होता है, लगभग 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, लगभग 1.33 होता है। और यहां ऊपर क्या है, वायु, कलर चेंज कर लें इसका, ये लीजिए यहां क्या है, यहां वायु है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, म्यू बराबर 1 होता है, और पानी का कितना होता है, म्यू बराबर 1.33। अब क्या हो रहा है बेटा, इस पानी से क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो यहां से लेजर की बीम आई और इस सतह से टकराकर सीधे निकलने के बजाय इसी माध्यम में वापस लौट गई। ये घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दिख रहा है अच्छे से। और बात करें इसकी, ये देखिए लेजर की बीम आई, इस वाली सतह पे टकराई, यहां पर टकराई, उसके बाद क्या हुआ, यहां से चली गई यहां पर, यहां से कहां चली गई, ये देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर से क्या होगा, यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये बार बार क्या कर रही है लेजर की बीम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को शो कर रही है। लेजर एक तरीके से प्रकाश का ही सोर्स होता है, तीव्रता उच्च होती है लेजर में प्रकाश की, ठीक है। और बात करें इसकी, ये देखिए इसमें थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको, यहां से क्या आ रही है, एक प्रकाश का बीम आ रहा है इस वाली सतह से, यहां से क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसा परावर्तन, पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन। फिर से यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और यहां से इन सभी पॉइंट से क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और लास्ट में अपन को मिल रहा है प्रकाश का बीम, प्रकाश का बीम। ये लीजिए, ये क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपने हेडिंग देखा होगा, ऑप्टिकल फाइबर। इसमें आप कहोगे सर ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती। चलिए बात कर लेते हैं इसकी भी लगे हाथों। प्रकाश तंतु, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश तंतु, इंग्लिश में बोले तो ऑप्टिकल फाइबर। बेटा क्या होता है, एक बड़ी सारी कांच की एक नलिका ली जाती। पहले क्या होता था, जो सिग्नल्स है, मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरे ऑडियो सिग्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी में भेजे जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। उसमें क्या होता था, जब रेडियो सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, उनकी इंटेंसिटी यहां जितनी है दूसरे स्थान पे जाते जाते कम हो जाती थी। जो ओरिजिनलिटी है वो उसमें क्या आ जाती थी, कमी आ जाती थी, सिग्नल की ऊर्जा में कमी आ जाती थी। इस कमी को दूर करने के लिए एक नया सिस्टम लेके आए, उसको बोला गया ऑप्टिकल फाइबर, बोला गया। इसमें क्या है, छोटे छोटे कांच के तंतु लिए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, एक बड़ी सारी नलिका होती है, उसमें छोटे छोटे कांच के क्या लिए जाते हैं, तंतु लिए जाते हैं। जैसे आपने वायर देखा होगा, वायर के अंदर छोटे छोटे वायरों से वायर को गुथा जाता है, अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स, सेम वैसा ही होता है ऑप्टिकल फाइबर। अब मैं इस एक की बात कर लूं, एक वायर की, इसमें क्या होगा, इसमें जो ये हो रहा है, ये एक सिंगल वायर है। इसमें क्या है, प्रकाश डाला अपन ने, सिग्नल, मेरे ऑडियो सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया मैंने लाइट सिग्नल में, लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके यहां से मैंने डाला सिग्नल। यहां से क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस वाले सरफेस से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, फिर यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, फिर आगे से भी होगा यहां से, फिर यहां से, और लास्ट में मेरे को मिलेगा लाइट वे में सिग्नल। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से जो सिग्नल है
उसकी जो नेचुरलिटी है वो बनी रहती है, उसमें उसकी ऊर्जा में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। हालांकि इसकी तीव्रता में क्या आ जाती है, बढ़ोतरी होती है, इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और हमें एक अच्छी क्वालिटी का सिग्नल लास्ट में प्राप्त होता है। इसलिए आजकल मॉडिफाई करके रेडियो सिग्नल की बजाय आजकल ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल्स को भेजा जाता था, आजकल ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को भेजा जाता है। ये अपन ने बात की अभी तक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज है डेली लाइफ में, कहाँ अपने को पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखता है। बाकी के बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।